नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है उज्जैन के वरिष्ठ साहित्यकार माननीय श्री नीलोत्पल जी। आपने कई अमर कविताओं का सृजन कर उज्जैन के साहित्य जगत में एक विशेष पहचान कायम की है। आइए सुनते हैं नीलोत्पल जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है युद्ध और शांति भाग 1। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। मैं नीलोत्पल उज्जैन से अपनी कुछ कविताओं का पाठ आपके समक्ष कर रहा हूँ। युद्ध और शांति। युद्ध, जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं। जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं। जिन्हें युद्ध नहीं चाहिए अंत में वे भी मारे जाते हैं। युद्ध के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती। युद्ध के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती। युद्ध सिर्फ उस वक्त युद्ध नहीं होता जब लड़ा जाता है। युद्ध सिर्फ उस वक्त युद्ध नहीं होता जब लड़ा जाता है। पहले और बाद में वह भी मारे और पराजित किए जाते हैं जिन्हें अंत तक कुछ पता नहीं चलता। युद्ध जीवन की सबसे बड़ी विफलता का दूसरा नाम है। युद्ध जीवन के सबसे बड़ी विफलता का दूसरा नाम है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, ये युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल दूसरों का ही नहीं बल्कि हमारा स्वयं का भी नुकसान करती है। दोस्तों, नीलोत्पल जी द्वारा इन काव्य पंक्तियों में युद्ध और उससे होने वाले नुकसान का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस कविता का एक और भाग, युद्ध और शांति भाग 2। हर युद्ध पिछले युद्ध की तरह अंतिम और निर्णायक घोषित किया जाता है। हर युद्ध पिछले युद्ध की तरह अंतिम और निर्णायक घोषित किया जाता है। पिछली बार की तरह शांति और समझौतों पर बहस होती है। शहीदों की संख्या और उनके शौर्य के किस्से लिखे जाते हैं। लोग जिन्हें युद्ध और सिनेमा में लगभग समान दिलचस्पी रहती है अंत में ऊब कर अपनी सीट छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। शुक्रिया मित्रों। विकल्प और भी हो सकते हैं समस्या सुलझाने के लिए, एकमात्र विकल्प युद्ध ही तो नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, नीलोत्पल जी की काव्य रचना का ये भाग सिखाता है कि युद्ध कभी एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। और दोस्तों, जब युद्ध का अंत होता है ना, तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस काव्य रचना का अगला भाग, युद्ध और शांति भाग 3। सिर्फ देश कहने से देश नहीं बचता। सिर्फ देश कहने से देश नहीं बचता। लोगों के बीच जाकर हाँकना और कहना कि देश आज सुरक्षित है, वह तब भी नहीं बचता। वह पड़ोसी को कोसने से भी नहीं बचता। सिर्फ देश कहने से देश नहीं बचता। लोगों के बीच जाकर हाँकना और यह कहना कि देश आज सुरक्षित है, वह नहीं बचता। वह पड़ोसी को कोसने से भी नहीं बचता। देश एक धागा है, आदि से अंत तक हमारे आंसू
पसीने, प्रेम, दोस्ती, शांति और भावनाओं में गुथा हुआ। देश अपने तट पर हिलता मस्तूल है, जिसे हर हाथ ने थाम रखा है। देश अपने तट पर हिलता मस्तूल है, जिसे हर हाथ ने थाम रखा है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जब कभी भी युद्ध होता है तो बड़ी मात्रा में जनहानि और धनहानि होती है, पर ऐसे लोग जो हमें युद्ध के लिए उकसाते हैं, युद्ध को बढ़ावा देते हैं, वो एक भीषण युद्ध के बाद पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। कविता के इस भाग में इसी तथ्य का वर्णन किया गया है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं इस काव्य रचना का अगला भाग, युद्ध और शांति, भाग 4। डाल से सिर्फ पत्ते नहीं झड़ते, डाल से सिर्फ पत्ते नहीं झड़ते, थोड़ा नमक और थोड़ा आंसू भी गिरता है। आंखें यह देख नहीं पाती। विदा होने का एक अर्थ यह भी है कि पत्ते ही नहीं, एक दिन पेड़ भी गुम हो जाता है। विदा होने का एक अर्थ यह भी है कि पत्ते ही नहीं, एक दिन पेड़ भी गुम हो जाता है। युद्ध में हम शव नहीं गिन सकते, युद्ध में हम शव नहीं गिन सकते। सारे आंसू, चित्कार और भीतर के दंश को नहीं समझ सकते। एक दिन यह भी समाप्त हो जाता है। शुक्रिया मित्रों। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। देश प्रेम। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दिखावा नहीं होता। एक सच्चे देशभक्त के हृदय में देश प्रेम निवास करता है। और दोस्तों, देशभक्ति हृदय में हो वही महत्वपूर्ण है, नहीं तो सब व्यर्थ है। दोस्तों, देश प्रेम का वर्णन करती इस रचना के बाद आइए सुनते हैं इसी कविता का अगला भाग, युद्ध और शांति, भाग 5। बहेलिया अपने खाली जाल में बहुत सी चिड़ियों को फांस लेता है। बहेलिया अपने खाली जाल में बहुत सी चिड़ियों को फांस लेता है। चिड़िया शोर करती है। बहेलिया दूर से शांत होकर देखता है। थोड़ी देर में आकाश चित्कारों से भर जाता है। चित्कारे शांत होने पर बहेलिया नृशंस हंसी हंसता है। जबकि हम सब भूल जाते हैं, चिड़िया विद्रोह नहीं अपनी आज़ादी को कह रही थी। जबकि हम सब भूल जाते हैं, चिड़िया विद्रोह नहीं अपनी आज़ादी को कह रही थी। विद्रोह और निवेदन, ये दो शब्द अपना अलग अर्थ रखते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस रचना में वो चिड़िया विद्रोह नहीं निवेदन कर रही थी, पर हर बार बहेलिये को क्यों ऐसा लगता है कि जिस चिड़िया को उसने फंसाया है वो उससे विद्रोह करेगी। वो तो बस एक छोटा सा निवेदन करती है। दोस्तों, मजबूर के निवेदन की पुकार सुनने का महत्व बताती इस कविता के बाद आइए सुनते हैं इस कविता का अगला भाग, युद्ध और शांति, भाग 6। तुम एक युद्ध लड़ते हो और अपनी इंसानियत को सदियों पीछे धकेल देते हो। तुम एक युद्ध लड़ते हो और अपनी इंसानियत को सदियों पीछे धकेल देते हो। तुम युद्ध लड़ते हो और सभी स्त्रियां रोना छोड़ देती है महज अपनी मृत्यु तलक। तुम एक युद्ध लड़ते हो और तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ देती है जैसे तुम बिना दिल के पैदा हुए थे। तुम एक युद्ध लड़ते हो और बकरी के सारे मेमने जिन्हें फुदकने के लिए धरती चाहिए,
तुम एक युद्ध लड़ते हो और बकरी के सारे मेमने जिन्हें फुदकने के लिए धरती चाहिए अपने खून सने पंजों के साथ लौटते हैं हमारी दुनिया में। तुम एक युद्ध लड़ते हो, यह लड़े जाने के सर्वथा खिलाफ है। तुम आईने में उतरते हो जो कि एक दिन टूट जाता है, तुम उसी अपनी टूटी छवि के शिकार हो। तुम एक युद्ध लड़ते हो मृत्यु की हो रही बारिश के बीच। तुम एक युद्ध लड़ते हो मृत्यु की हो रही बारिश के बीच, ढेरों आंसुओं, गले चुंबनों, लंगड़ाती मनुष्यता और निस्तब्ध प्रेम की करुण पुकार, सारा कुछ जीवन के शेष भाग में रह जाता है। लोग अंत तक प्रार्थना की जगह आंसू और उदासी को पढ़ते हैं। तुम एक युद्ध लड़ते हो, याद रखने लायक कुछ नहीं बचता, सब कुछ तबाह और तिक्त स्मृतियों का शिकार हो जाता है। बचे हुए विजेता अपनी यात्रा में गल जाते हैं। कोई आत्मग्लानि युद्ध के बोझ को कम नहीं कर सकती। कोई आत्मग्लानि युद्ध के बोझ को कम नहीं कर सकती। शुक्रिया मित्रों। युद्ध किसी भी प्रकार का हो, आत्मा को शांति नहीं दे सकता। विजेता होने के बाद भी एक पछतावे की आग हृदय में जलती रहती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, युद्ध कभी कोई नहीं चाहता और ना ही युद्ध से किसी का फायदा होता है। युद्ध के बाद हमारी आत्मा बार बार हमें उन निर्दोष लोगों के बारे में बताती रहती है जिन्हें युद्ध में आपने बेवजह ही मार दिया था। दोस्तों, हम कितना भी प्रयास करें, उनकी पुकारों को बंद नहीं कर सकते। युद्ध और शांति। दोस्तों, नीलोत्पल जी की ये कविता हम सभी को बारीकी से ऐसी बातें समझाती है जो है छोटी पर उनकी समझ बहुत बड़ी है। और नीलोत्पल जी द्वारा इन छोटी छोटी बातों को इस रचना में अद्भुत ढंग से समझाया गया है। रेडियो दस्तक की ओर से नीलोत्पल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी इस सुंदर काव्य रचना को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के बीच रखा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री नीलोत्पल जी की अद्भुत काव्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको हमारी अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।